होता है पर मिनट और आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कितनी मिलती है 125 ml पर मिनट। ये देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट ये रहती है ना आपकी, यस ये ठीक है। अब यहाँ पे मिल गया आपको फिल्ट्रेट, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में भी होगा, लुकोफेले में भी होगा, डीसीटी में भी होगा, ठीक है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उसके कलेक्टिंग डक्ट में भी होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन भी बता दिया मैंने आपको। यस मैम। फिर मैंने आपको सिक्रेशन भी बता दिया, क्या क्या सिक्रेट आउट होंगे ट्यूबल्स में से, जैसे H+ आयन, K+ आयन, अमोनियम आयन, ये सब एक्सक्रीट आउट होंगे, ठीक है, या सिक्रेट होंगे। अब देखते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखो, जब आपका फिल्ट्रेट है वो लूप ऑफ एंगल में जाता है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ एंगल में जाएगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा, और असेंडिंग लूप ऑफ एंगल में जाएगा तो फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। द फिल्ट्रेट मूव एज द डिसेंडिंग लूप ऑफ एंगल एंड द असेंडिंग लूप ऑफ एंगल एज द अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट। सेम ऐसे वासारेक्टाइल में जो ब्लड है उसका फ्लो कैसा हो रहा है, उसका भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो किसको लपेटे हुए है, वासारेक्टाइल को लपेटे हुए लूप ऑफ एंगल को, और लूप ऑफ एंगल का शेप कैसा है, यू शेप, ठीक है। तो इसमें भी आपके ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये क्या पैटर्न कॉज कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिल्ट्रेट इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ एंगल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और असेंडिंग लूप ऑफ एंगल में ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये वाली बात सबको क्लियर है? यस। यहाँ पे फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वासारेक्टाइल में ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉज कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड में नीचे की तरफ जाएगा, ये मेडुला वाले पार्ट में जब आपका फिल्ट्रेट आता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे आप 300 है 600 हो जाएगी, फिर 800 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl एंड यूरिया। NaCl और यूरिया के कंसंट्रेशन जो ये सब्सटेंस जो मूव कर रहे हैं ना, इस वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, और यहाँ से ऊपर की तरफ असेंडिंग लूप ऑफ एंगल में जाएगी तो फिर से जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है फिर से डिक्रीज होने लग जाएगी। यस। जैसे ही मान लो 1000 हो गए, फिर 800, 600, 300, 200, तो फिर से ये आपका यहाँ पे, जैसे मान लो आपका यहाँ पे हाइपोटोनिक था, यहाँ पे हाइपरटोनिक हुआ, और फिर यहाँ पे ऊपर मूव करते हुए फिर से हाइपोटोनिक हो गया, हुआ कि नहीं? यस मैम। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया फिल्ट्रेट का, तो ऊपर जो हाइपोटोनिक था वो इधर हाइपोटोनिक वापस से हो गया, हुआ कि नहीं सेम? ठीक है, मूव किया ना तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर है? ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया, ऐसे हो गया डाइल्यूट, कंसंट्रेट से डाइल्यूट हो गया। अब ये दोनों जो फैक्टर है वो इफेक्ट कर रहे हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ने और घटने पे, कौन? NaCl और यूरिया। तो NaCl का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ एंगल में, ये बाहर हो रहा है। द एक्सचेंज ऑफ द डिसेंडिंग लूप ऑफ एंगल में क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहा है, अपोजिट हो रहा है इसका, अंदर जा रहा है। अब इसमें असेंडिंग लूप ऑफ एंगल में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया अंदर एंटर करता है, ठीक है। लेकिन ये किससे बैलेंस हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया है अलाउड टू पास आउट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल, ठीक है। यहाँ पे यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियल में आ जाता है, तो ये बैलेंस हो गया ना, इससे हुआ कि नहीं? और यहाँ पे आपका NaCl जो असेंडिंग वासारेक्टाइल है उसमें NaCl फिर से आपको मेडुलरी इंटरस्टिशियल में आ गया, यस। है ना, बाहर निकला ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में आ गया, तो ये बैलेंस हो रही है ना चीजें, ठीक है। तो ये NaCl और यूरिया की वजह से ही ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे घट रही है, और इसी को क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉज करते हैं जिससे कि ये सब्सटेंस इजी वे में ट्रांसफर हो सके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉज होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट में तो क्या होता है, ये किसको रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर को, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है कलेक्टिंग डक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब एंड